मिशन गगनयान 2023। पहले चंद्रयान और फिर मंगलयान, और अब बारी आती है भारत के उस मिशन की जो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा देगा, जो भारत के झंडे को अंतरिक्ष में भी फहराएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मिशन गगनयान की, जो अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिशन गगनयान क्या है। गगनयान ISRO का एक मिशन है। इस मिशन के दौरान इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और ये ट्रैवल कोई मामूली ट्रैवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर एक नई मुसीबत देखने को मिल सकती है। किसी को नहीं पता कि मिशन के दौरान अंतरिक्ष में क्या होगा। वो इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में रेडिएशन का खतरा धरती से 10 गुना ज्यादा होता है। रेडिएशन की चपेट में आने पर अंतरिक्ष में जाने वाली यात्री को थकान, उल्टियां, फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां और तो और कैंसर भी हो सकता है। सही सुन रहे हैं आप। और अंतरिक्ष में जाने वाले इस रॉकेट की स्पीड 0 से लेकर 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। इस रफ्तार को ये बस 30 मिनट में पकड़ कर लेता है। हजार मुसीबतें क्यों ना सही, सबको पार कर जाऊंगा, उड़ूंगा इतना ऊंचा कि आसमान छोटा कर जाऊंगा। दोस्तों, हर भारतीय के लिए यह गर्व की बात है कि भारत अंतरिक्ष में अपना कीर्तिमान रचने जा रहा है। भारत के 3 बड़े संस्थान ISRO, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गगनयान मिशन से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को कड़ी मेहनत के साथ पूरा करने में रात दिन एक कर रहे हैं। गगनयान मिशन को लेकर बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 23 फरवरी को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष गगनयान मिशन के पहले चरण के अंतर्गत परीक्षण उड़ान शुरू कर देगा। ISRO के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के डायरेक्टर आरुमा महेश्वरन ने ये जानकारी दी है कि अंतरिक्ष एजेंसी के ड्राइवर्स ग्रुप के मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोबल मास्टर ट्रांसपोर्टेशन को तैनात करने की स्पेशल प्लानिंग बनाई जा रही है। गगनयान मिशन के जरिए मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्री को 3 दलों के लिए कक्षा में लेकर जाएगा। साल 2023 में लगभग 17 अलग अलग टेस्टिंग की योजना बनाई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को संबोधित करते हुए आरुमा महेश्वरन ने कहा कि ISRO के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन को लगभग पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्रू सर्विस मॉड्यूल में रहने के लिए स्थापित करेगा। और 2023 दिसंबर में मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान को अंतिम रूप देने से पहले इसरो के जरिए अगले साल लगभग अलग अलग 17 परीक्षणों की प्लानिंग करी गई है। इस मिशन में HLVM-3 का इस्तेमाल किया गया है। HLVM-3 GSLV-M के 3 जैसी ही है, लेकिन इसमें व्हीकल के ऊपरी भाग में इमरजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है। क्रू एस्केप सिस्टम के ठीक नीचे OM यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, और इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 भाग होंगे, जिसके ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और निचले भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री होंगे, और इसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, व्हीकल मिशन पैड, अबॉर्ट टेस्ट, मानव रहित लाइट शामिल है। इन सब के बाद आखिरी में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इसके लिए ISRO ने DRDO की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्पेशल सूट भी बनाया है। भारत ने पहले कम संसाधनों के बावजूद चंद्रयान-1 को चांद पर भेजकर दुनिया में इतिहास रच दिया था, और बहुत कम बजट और पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। और इसी के साथ ही 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भी अपनी धाक जमा रखी है, और अब भारत अंतरिक्ष में भी अपना कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन इंसानों को अंतरिक्ष तक भेजने में सफल हुए हैं। हालांकि अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो भारत भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में अपना परचम लहरा देगा। शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका और रूस दुनिया पर अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश में लगा था, जिसका नतीजा ये रहा अंतरिक्ष और चंद्रमा तक इंसानों को पहुंचाना। और रूस इस मामले में पहला देश बना जिसने यूरी एलेक्सेविच गागरिन दुनिया का पहला अंतरिक्ष में कदम रखने वाला इंसान बना दिया। फिर अमेरिका ने भी चंद्रमा पर सबसे पहले अपने कदमों की छाप छोड़ दी थी। और जब इन दोनों देशों की कामयाबी को 5 दशक से ज्यादा अरसा बीत चुका था, तो इस बीच सिर्फ और सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश बना जिसने 15 अक्टूबर 2003 को अपने नागरिक यांग लिवेई को यान शिनझोउ 5 से अंतरिक्ष में भेजा था। इन सफलताओं की लिस्ट में भारत का नाम अभी तक इस रूप में शामिल हुआ कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भी 2 अप्रैल 1984 को पहले भारतीय नागरिक के रूप में अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। लेकिन ये उपलब्धि भारत को मित्र देश रूस की मदद से मिली थी।
जिसने अपने यान सोयूज 11 से अंतरिक्ष में भेजा था। और इसी के साथ ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने भी भारत का नाम उड़ान में रोशन किया है। पर भारत अब ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनने वाला है। इस मिशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कि ये गगनयान मिशन पूरी तरह से स्वदेशी होगा और इस गगनयान मिशन के लिए एक स्पेशल केसरिया रंग का स्पेस सूट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट और रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट और चीन के टेक्नोआर्ट कहा जाता है, ठीक इसी तरह भारत अपने अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट्स का नाम देगा, क्योंकि संस्कृत में व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है। और इस मिशन को श्री हरिकोट स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा और जब स्पेस अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो वहां से वापसी के लिए मॉड्यूल के वेग को कम किया जाएगा और इसे विपरीत देशों में मोड़ दिया जाएगा। फिर जब ये मॉड्यूल पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तो सर्विस मॉड्यूल को अलग कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रू वाला मॉड्यूल ही पृथ्वी पर पहुंचेगा और इसे धरती तक पहुंचने में 36 मिनट लगेंगे। इसरो के क्रू मॉड्यूल को गुजरात के पास अरब सागर यानी कि गुजरात की खाड़ी में लैंड करवाने की योजना बनाई जा रही है। इस मिशन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी कमान एक महिला के हाथ में होगी। इसरो के इस गगनयान मिशन की कमान एक महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी। दोस्तों, इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि प्रकृति के विरुद्ध काम करने लायक क्षमता भी चाहिए होती है, क्योंकि जब लॉन्च पैड से जैसे ही यान अंतरिक्ष की ओर जाता है तो मिशन से ज्यादा इंसान की जान को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। इंसान को अंतरिक्ष में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक क्षमता ही नहीं बल्कि प्रकृति के विरुद्ध काम करने लायक क्षमता भी अपने अंदर लानी होती है और इसके लिए खास किस्म का परीक्षण और विशेषज्ञता भी हासिल करनी पड़ती है। धरती की कक्षा से बाहर जाते हुए इंसान सबसे पहले गुरुत्व आकर्षण फील्ड में बदलाव को फील करता है, बल्कि एक गुरुत्व आकर्षण फील्ड से दूसरे गुरुत्व आकर्षण फील्ड में जाने पर इंसान के दिमाग, हाथ और आंखों का तालमेल गड़बड़ाने लगता है और फिर गुरुत्व आकर्षण के अभाव में हड्डियों से पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित फ्रैक्चर हो सकता है। और चिंता की बात यह है कि इंडिया के पास अभी तक बायोकेमिकल साइंटिस्ट और ह्यूमन मेडिकल सिस्टम के अच्छे विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो जीवन रक्षक सूट बनाया जाएगा उसमें इन विशेषज्ञों की स्पेशल जरूरत पड़ती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इसरो हर चुनौती को स्वीकारता है और वो सफल भी होता है। अब तो बस हमें उसी दिन का इंतजार है जब मिशन गगनयान सफल होगा और भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की अनंत संभावना को निकालने के लिए उड़ान भरेंगे और ये दुनिया में अपना लोहा मनवा लेंगे। सिमट सको तो मुट्ठी में, इतनी किसी में जान नहीं, रोक सके कोई उड़ान हमारी, ये किसी में बात नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।